जो 25 साल में हम लोगों ने पिछले जो सोचा नहीं था वो 5 साल के अंतराल में हमने देखा है। अगले 15 साल रियल एस्टेट बहुत तेज रहने वाला है। मेरिट को भी इसके ऊपर काफी काम कर रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। एआई का बेटर टेक्नोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं बिल्डिंग। अफोर्डेबिलिटी की आपने बात की, उस एरिया में किस तरह से हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस पे काम करना पड़ेगा। एफिशिएंसी की आप बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और आपको फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है। इस तरह से कॉन्क्लेव होते रहेंगे तो लोगों को एजुकेट करते रहेंगे और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेट आएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण जैन, जो कि प्रेसिडेंट है नेरेटको के और मैनेजिंग डायरेक्टर ट्यूलिप इंफ्राटेक। वेलकम टू मैजिक ब्रिक सर। सर, आज जो रियल एस्टेट की स्थिति है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। जो 25 साल में हम लोगों ने पिछले जो सोचा नहीं था वो 5 साल के अंतराल में हमने देखा है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट हुआ है, तेजी से जो बढ़ रहा है, गवर्नमेंट से हमें पॉलिसी जो इंटरवेंशन हो रहे हैं बहुत पॉजिटिव है। आपको क्या उम्मीद है, आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल कैसा दिखने वाला है रियल एस्टेट सेक्टर? देखिए, कल मंत्री जी ने बताया, हमारे हाउसिंग मिनिस्टर ने, कि जो पॉपुलेशन है हमारे देश में अभी वो शायद 30% या 25% अभी अर्बन एरिया में रहती है, जो अगले 15-20 साल के अंदर 50% नंबर पहुंच जाएंगे। तो वो नंबर्स इतने बड़े हैं हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से, और उसके लिए घर की जरूरत होगी। आज भी शॉर्टेज है घर की, तभी प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जब किसी भी चीज की शॉर्टेज होगी और डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो प्रॉपर्टी उसके लिए इंक्रीज होता रहता है चीजें। और प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज होने में सिर्फ सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो लैंड का है। कल मंत्री जी ने भी इस बारे में बात की। तो मुझे लगता है कि अगले 15 साल रियल एस्टेट बहुत तेज रहने वाला है, क्योंकि डिमांड रहेगी हमेशा और सप्लाई उतनी हम नहीं कर पाएंगे। एक ये, और अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात करें, जो लोगों को, जो कल मंत्री जी का भी था, कि हम लैंड, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको खींच के बड़ा कर पाए। तो लैंड में 2-3 तरीके हैं, या तो हम एक जो सबब्स में जाएं और जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए, या फिर जहाँ टीओडी जोन है, जहाँ पर मेट्रो चल रही है, उसके आसपास, इन्होंने दिल्ली के अंदर ही आसपास हम लोग कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जहाँ भी टीओडी है, या मान लीजिए दिल्ली एनसीआर के अंदर 300-400 किलोमीटर के आसपास की मेट्रो है, उसके आसपास हम उसकी डेंसिटी बढ़ा दें और टॉल बिल्डिंग ले जाएं ऊपर। अगर पहले एफआर 1.75 या 2 का था, उसको 4-5 ले आने की बात चल रही है। तो इस तरह से हम चैलेंजेस को कम करने की बात कर रहे हैं, तो उससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी और अच्छे घर भी हम लोगों को दे पाएंगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो स्किलिंग गैप बना हुआ है अभी भी टेक्नोलॉजी को लेके, टेक्नोलॉजी लेड से एफिशिएंसी आ रही है, उस लिहाज से अगर हम बात करें तो किस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कहीं कमी दिख रही है और फास्टर अडॉप्शन के लिए क्या हम कर सकते हैं? देखिए, पॉलिसी फॉर्मेशन में तो मुझे नहीं लगता कोई कमी है। सबसे ज्यादा चैलेंज जो आ रहा है आज की तारीख में, जो स्किल डेवलपमेंट को लेके है, हम हरियाणा नेरेटको भी इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे पिछले 1-1.5 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है, और आगे भी हम, अपनी उम्मीद है कि इस साल के अंदर 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को ट्रेन करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो स्किल डेवलपमेंट की है। उसमें एआई, जो अभी नया सब्जेक्ट है, ये एआई का कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में, बेटर टेक्नोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं। एआई कंस्ट्रक्शन में तो मुझे लगता है यूज नहीं होगा, मगर प्लानिंग के अंदर यूज हो सकता है कि कैसे बिल्डिंग को कैसे बेटर प्लान किया जा सकता है, कम टाइम में प्लान किया जा सकता है और सस्टेनेबल बना सकते हैं बिल्डिंग को। कंस्ट्रक्शन अगर स्पीड अप करनी है हमें, तो टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी, प्रॉपटेक की बात करनी पड़ेगी। इस पर हम 2 दिन के सेमिनार्स के अंदर इस पर चर्चा करेंगे। तो इन सब चीजों को करके मुझे लगता है कि हम कॉस्ट भी कम कर पाएंगे और जल्दी घर डिलीवर कर पाएंगे। अफोर्डेबिलिटी की आपने बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, तो हमें किस तरह के फॉर्मुलेशन, जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन है, उस लिहाज से और उस एरिया में किस तरह से हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि पॉलिसी के ऊपर कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं है। हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस पे काम करना पड़ेगा। आज की तारीख में किसी भी प्रोजेक्ट को ब्राउन फील्ड से ग्रीन फील्ड से ब्राउन फील्ड में लेके आने के लिए, स्टार्टिंग से लेकर जब हम साइट पे काम शुरू करते हैं, उसमें इतनी सारी अप्रूवल्स हैं, 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। वो अप्रूवल को हम, उसको टाइम जो मिनिमाइज करके 45 डेज भी ला सकते हैं, 1 महीना भी ला सकते हैं। उसमें एआई का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, वो एक चैलेंजिंग है। और सरकार से हम बात कहीं काफी टाइम से कर रहे हैं कि हम सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर आ जाए इसके अंदर,
तो बहुत बेहतर हो पाएगा। जी, तो एफिशिएंसी की आप बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और आपको फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है। बिल्कुल। आपको इस कॉन्क्लेव से क्या उम्मीद है? देखिए, मुझे लगता है कि कभी भी एक बार कॉन्क्लेव तो इस तरह के होते रहने चाहिए, इस तरह के सेमिनार्स होते रहने चाहिए, तभी हम ज़्यादा आवाज़ आगे तक दे पाएंगे। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज 2 दिन की कॉन्क्लेव करें। हम जैसे हमने इससे पहले जो कॉन्क्लेव की थी उसकी एक वाइट पेपर रिपोर्ट कल मंत्री जी ने लॉन्च की, तो इस तरह से कॉन्क्लेव होते रहेंगे तो लोगों को एजुकेट करते रहेंगे और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेट आएगा। जी जी ये तो एजुकेशन सिस्टम है कि भाई ठीक है, हम लोग लर्न कर रहे हैं और हम भी इसमें लर्निंग हमें भी मिलती जी। है। सारे हर तरह के फील्ड के लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते जी। हैं और व्यूज हमारे एक्सचेंज होते हैं। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैजिक ब्रेक से बात करने थैंक के यू। लिए। थैंक यू।